अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सजातिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की नशस्त बहुत अहम है। आज के मेरे मेहमान हैं जनाब अदील अहमद शोबाए दरस व तदरीस से वाबस्ता शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और आज का हमारा मौजू बहुत अहम है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ख़ास तौर पर जितने भी एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों को असेसमेंट करने के लिए। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी पर ज़ेर हासिल गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले जनाब अदील सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी असल में 1956 के अंदर बेंजामिन ब्लूम ने इसे जो है वो पब्लिश किया अपने साथियों के साथ। और इस टेक्सोनॉमी का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो 100% या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल हो सकते हैं। और फिर इस टेक्सोनॉमी को 2001 के अंदर लॉरेन एंडरसन ने जो है वो रिवाइज किया है। और ये टेक्सोनॉमी जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सर, ब्लूम टेक्सोनॉमी को उसको कैटेगरी उसकी बनाई गई है, उसके डोमेन्स बनाए गए हैं। आप हमें उसके डोमेन्स के हवाले से बताइए आसान अल्फाज में, जिनको याद रखना भी आसान हो। जी सर, टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन आ जाती है, यानी ब्लूम ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव दी है वो 3 हिस्सों में जो है उसको डिवाइड किया है। पहला जो है वो कॉग्निटिव डोमेन उसे कहा जाता है, दूसरा जो है वो अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा हिस्सा या तीसरी क्लासिफिकेशन जो है उसे साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। सर, मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास ये जो तीनों डोमेन्स हैं, जी सर, इनको इजीली याद रखने के लिए कोई टेक्निक्स होगी? जी बिल्कुल है। 3H टेक्निक उसे कहा जाता है, यानी कॉग्निटिव हेड, अफेक्टिव हर्ट एंड साइकोमोटर हैंड। तो हेड, हर्ट एंड हैंड, तो इन 3 H से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और यही 3H जो हैं इनकी डिफिनीशंस भी हैं। बहुत अच्छा हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर हम कॉग्निटिव डोमेन की, यानी कि हेड नॉलेज के हवाले से। ऐसे ही तो कॉग्निटिव डोमेन्स को सर आप समराइज करें विद एग्जांपल्स, समझना आसान हो जिससे। जी सर, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है। ये डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने 6 सब डोमेन के अंदर डिवाइड की गई है। और इन सब डोमेन को हायरार्किकल मॉडल्स या हायरार्किकल वे में जो है उसको प्लेस किया है। हायरार्की का या हायरार्किकल मॉडल का मतलब ये होता है कि फ्रॉम स्टेप 1 टू द टॉप, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, यानी इजीएस्ट लेवल, देन उससे थोड़ा सा टफ, देन उससे टफ एंड देन द टॉप लेवल। तो इस हिसाब से 6 सब डोमेन उसकी उन्होंने प्लेस की हैं, जिनमें सबसे पहली आती है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस जो डोमेन है उसके अंदर बच्चा क्रैमिंग करता है, यानी जिसको हम इब्तदाई शक्ल है, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि रटा मारना, यानी कोई चीज क्रैम आउट कर देना लेकिन उसकी मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग का कुछ भी ना पता होना। जैसे उसकी एग्जांपल, हम कोई 3 साल का छोटा बच्चा हो हमारा और वो कोई 2 का टेबल याद कर ले कि 2 1s are 2, 2 2s are 4 टिल 10 तक याद कर ले, लेकिन उसको उसके पीछे लॉजिक या रीजन पता ना हो। या इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बच्चा एडजेक्टिव की डिफिनीशन याद करता है तो उसे ये नहीं पता होता उस वक्त कि ये एडजेक्टिव है क्या, इसकी लॉजिक क्या है, कुछ भी नहीं पता होता, जस्ट उसको क्रैम किया होता है। तो ये उसका सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज बेस। अब इससे बाद जब मूव करता है तो वो आ जाता है कंप्रीहेंशन बेस। अब जो बच्चे ने टेबल याद किया था वो उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, यानी कि 2 में 2 प्लस हो रहे हैं तो 4 हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहे हैं तो 6 हो रहा है, और फिर 2 ऐड हो रहे हैं तो 8 हो रहा है। तो ये नॉलेज से जो है वो कंप्रीहेंशन लेवल पर चला गया। और फिर 3rd नंबर पे आ जाता है अप्लाइंग, यानी नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड अप्लाइंग। अप्लाइंग को हम यूज सिंपली समझ लेते हैं कि अप्लाइंग का मतलब ये हुआ कि वो नॉलेज जो उसने क्रैम किया था, अंडरस्टैंड किया था, अब वो इस काबिल हो गया है कि वो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी आप एक छोटे बच्चे को जिसको 2 का टेबल आता है, आप उसको 10 रुपए देते हैं और कहते हैं कि 2 रुपए की एक टॉफी है, आप बताएं कि इसमें आप कितनी टॉफीज ले सकते हैं। तो वो अपना टेबल रिकॉल करता है तो वो देखता है कि 5 टाइम्स जब 2 ऐड हो रहे हैं तो 10 बन रहा है, यानी मुझे 5 टॉफीज लें, यानी कि वो 2 का टेबल अब उसने अप्लाइंग भी कर लिया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम 3rd लेवल ऑफ अप्लाइंग तक तब पहुंचे जब हमने नॉलेज से स्टार्ट किया। यानी कि एक बात इस टेक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवा देती है कि जो टीचर इस टेक्सोनॉमी को समझेंगे और फिर इसी वे में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव हासिल करना बहुत इजी हो जाता है। मेरा बच्चा जो है वो टेबल को आसानी से समझकर उसको अप्लाई करने के लेवल पर तब पहुंचा जब मैंने नॉलेज से शुरू किया, उसे कंप्रीहेंड करवाया, अब वो अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 बेसिक जो है वो इसके लेवल ये सब लेवल के
डोमेन्स की सब जी, कैटेगरीज में आ ये जाएगी। बिल्कुल सर, इन 6 लेवल्स को भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, यानी लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इनको कहा जाता है, नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड अप्लाइंग। इसके ऊपर जो 3 है इन्हें हॉट्स कहा जाता है, यानी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग ऑर्डर। और हॉट्स में सबसे पहले एनालिसिस आ जाता है, यानी कि वही चीज जो उसने मेमोराइज की, अंडरस्टैंड की, अप्लाई की, अब वो उसके ऊपर डिबेट भी कर सकता है, उसको एनालाइज भी कर सकता है, जजमेंट कर सकता है। अब वो उसकी लॉजिक बता सकता है आपको कि ये जो है वो 2 में 2 प्लस हो रहे हैं, फिर 2 प्लस हो रहे हैं, और इस बेस पर वो 3 और 4 का टेबल बड़ी आसानी से याद कर सकता है। यानी कि आप उसे बॉटम से लेकर आए तो एनालिसिस लेवल उसका हो गया। अब एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के अंदर यूज आप समझ लें कि चीजों को ब्रेक डाउन करना और फिर उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, यानी कि आप उसके सामने, बच्चे के सामने 2 का टेबल भी रख लें और 4 का टेबल भी रख लें, तो वो अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए ये बता देगा आपको कि यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर 4 ऐड हो रहे हैं 4 के टेबल के अंदर, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टेबल्स। तो ये उसका एवेल्युएशन का लेवल आ जाता है। और जो 6th लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो है क्रिएटिविटी, सबसे टॉप का, कि वो कुछ क्रिएट करके खुद से भी बता सकता है आपको, यानी कि वही बच्चा जिसने नाउन या एडजेक्टिव की डिफिनीशन याद की थी, समझी थी, यानी कि नॉलेज कंप्रीहेंशन, फिर अप्लाई की थी, उसको नॉलेज को यूज करते हुए पिक किए थे एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब में वो फर्क समझ सका, एनालिसिस, फिर उनमें डिफरेंशिएट करके रीजन लॉजिक दे सका, एनालिसिस, और अब वो एडजेक्टिव को यूज करते हुए कई सेंटेंसेस फ्रेम कर सकता है, तो वो क्रिएटिव लेवल पर पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है वो कॉग्निटिव डोमेन सब डोमेन में डिवाइड किया। बिल्कुल सर, कॉग्निटिव डोमेन यानी हेड से जिसको हमने समझा और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, लो लेवल और हाई लेवल पर। जी सर। और हमारा लो लेवल जो है वो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर है, बच्चों के हवाले से हायर लेवल पर आकर वो हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक जब बच्चे पहुंचते हैं। सर अब हम मूव करते हैं दूसरे डोमेन की तरफ। जी सर। इफेक्टिव डोमेन्स। इफेक्टिव डोमेन जो है इसका दूसरा डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, और इट इज रिलेटेड टू द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट। अब बतौर टीचर ये भी हमने देखना होता है कि हमने सिर्फ नॉलेज मग नहीं करना होता बच्चे के माइंड के अंदर, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, ताकि वो हर तरीके से एक बेहतरीन मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सके। तो अब टीचिंग में आपने अपने 40 मिनट के लेक्चर में ही ये सारी चीजें बच्चे को बतानी है, यानी कि आप एक FSC करवाने के बाद बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि मैंने किताब पढ़ा दी है, अब आओ मैं आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करूं। तो आपने ये सारा काम जो है वो अपने लेक्चर्स के साथ ही करना। तो उनके लिए क्या तरतीब होगी? अब आप जब क्लास के अंदर इंटर होते हैं सर, तो सबसे पहले बच्चों को रिसीविंग मोड में होना चाहिए। यानी मैंने जब रिसीविंग की बात की तो मैंने आपको इफेक्टिव का पहला सब डोमेन बताया। तो इफेक्टिव डोमेन के अंदर सबसे पहला जो डोमेन है सर वो है जी रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब ये है कि व्हेन स्टूडेंट आर विलिंग टू लिसन, जब यानी एनवायरनमेंट ये क्रिएट हो गया कि अब स्टूडेंट जो है वो आपको लिसन करना चाहते हैं, यानी कि वो आपसे जो नॉलेज मिलने वाला है तो वो उसको रिसीव करने के मोड में है, तो इफेक्टिव डोमेन में पहला सब डोमेन उसका अचीव हो जाता है। और अब अगर आप देख लें कि पिछले 6 डोमेन आप याद करके आए हों अपने लेक्चर में, लेकिन रिसीविंग मोड में ही नहीं स्टूडेंट, तो वो पीछे उन पे क्रॉस आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें सब डोमेन रिसीविंग। रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्डिंग है। रिस्पॉन्डिंग डोमेन हमें खुद ही बता देता है कि टीचिंग इज अ 2 वे प्रोसेस, कि जो आप उनको दे रहे होंगे नॉलेज, तो वो वापस पिक करके क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ठीक है जी। तो रिसीविंग मोड में जब स्टूडेंट होगा, जब वो विलिंग होगा सुनने को, तो सुनेगा बात को, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्वेश्चन की फॉर्म में करेगा, कंफ्यूजन की फॉर्म में करेगा, या रिस्पॉन्ड जी। तो रिस्पॉन्ड आपको तब मिलेगा जब बच्चा रिसीविंग मोड में होगा। तो रिसीविंग से आप मूव करेंगे रिस्पॉन्डिंग पर। रिस्पॉन्डिंग के बाद नंबर 3 पे सब डोमेन आ जाती है इफेक्टिव की, जिसे कहा जाता है वैल्यूइंग, कि बच्चा जो आपसे नॉलेज ले रहा है उसको वो कितना वर्दी समझकर अपने अंदर जो है वो सुमो रहा है, अपने ज़हन के अंदर जो है उसको महफूज कर रहा है। तो रिसीविंग से रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग से वैल्यूइंग। वैल्यूइंग के बाद हम चले जाते हैं सर जो नेक्स्ट डोमेन सब डोमेन है इफेक्टिव का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये है कि अरेंजमेंट ऑफ द थिंग इन द माइंड, कि उसके जहन में जो आपने उससे नॉलेज दिया उससे कैसे काम करता है, तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है इसमें। एग्जैक्टली कि वो सारा नॉलेज जो है वो आपके अपने जहन में अरेंज करता है, और वो इस चीज को समझ लेता है कि व्हाट टू रिस्पॉन्ड एट व्हाट इवेंट्स,
कि कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से मौकों पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, विच थिंग इज सो वर्दी, विच थिंग इज नॉट टू बी डिस्कस्ड। तो ये वो ऑर्गेनाइजिंग तक पहुंच जाता है। और फिर इसका लास्ट आ जाता है कैरेक्टराइजिंग, कि वो सारी चीजें जो हैं वो परमानेंट पार्ट ऑफ हिज मेमोरी बन जाती हैं, परमानेंट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी बन जाती हैं। तो अगेन हमने रिसीविंग से शुरू किया और रिस्पॉन्डिंग पे आए, रिस्पॉन्डिंग से फिर हम वैल्यूइंग पर गए और फिर वैल्यूइंग से ऑर्गेनाइजिंग पर गए और ऑर्गेनाइजिंग से हम लास्ट जो है वो कैरेक्टराइजिंग पर चले। बहुत ज़बरदस्त अंदाज से सर अभी तक हमारी गुफ्तगू जारी है। ख़ास तौर पर हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे कि हमारे पास जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसकी जो हिस्से हैं, उसकी जो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले उसमें सर ने कॉग्निटिव डोमेन्स को, उसकी हाई लेवल लो लेवल को विद एग्जांपल एलोबरेट किया। उसके बाद हम सेकंड पर आए इफेक्टिव डोमेन्स पर, उसको विद एग्जांपल किया। सर अब हम चलते हैं तीसरे डोमेन की तरफ जो कि साइकोमोटर डोमेन है। तीसरा जो हमारा डोमेन है सर उसे कहा जाता है जी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉग्निटिव है और जितना हमारा इफेक्टिव डोमेन है। और एक साइकोमोटर के साथ अगर मैं ये बात अटैच कर लूँ कि ये मॉन्टेसोरी के जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें इस पोर्शन को बहुत कीनली देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इफेक्ट ये बच्चों के लिए भी कर सकता है। हमारा इफेक्टिव डोमेन जो है वो भी सब डोमेन रखता है, जैसे हमारा कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन सब डोमेन रखते हैं, तो हमारा जो साइकोमोटर डोमेन है ये भी सब डोमेन। साइकोमोटर कॉम्बिनेशन भी दो वर्ड्स का है, साइको मीन माइंड एंड मोटर मीन फिजिकल। और इसको हमने आसानी से समझने के लिए वो हैंड की एग्जांपल भी बिल्कुल बिल्कुल जो हमने 3H टेक्निक यूज की थी, तो हमें अब उसको अगर रिफ्लेक्ट एक सेकंड के लिए करें तो कॉग्निटिव हेड देख लिया हमने कि सारा नॉलेज से रिलेटेड है, और फिर हमने इफेक्टिव इमोशन एंड फीलिंग से, और अब साइकोमोटर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, तो यानी हेड, हर्ट एंड हैंड। साइकोमोटर की जो सब डोमेन्स हैं वो 5 हैं। सबसे पहली जो सब डोमेन है साइकोमोटर की तो वो है सर इमिटेशन। इमिटेशन अपने नाम से ही जाहिर है, कॉपी करना, किसी को देखकर कुछ सीखना। इसकी एग्जांपल हम यूं लें कि मॉन्टेसोरी का कोई बच्चा है अगर, तो उसे हम ए लिखना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा एक सक्सेसफुली उसको टीच करने के लिए कि मार्कर उठाएं हम और सबसे पहले खुद लिखना शुरू करें और बच्चा हमें देखकर कॉपी करने की कोशिश करे, तो ये हो जाएगी इमिटेशन। पहला लेवल साइकोमोटर में। अब इसके बाद का दूसरा लेवल क्या है, और दूसरा यानी कि ये सारे लेवल्स हमारे टीचर्स को अपने ज़हन में रखने चाहिए जब वो कोई नई चीज पढ़ा रहे हों, क्योंकि अगर ऐसा हो कि वो एक नया लेक्चर दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें हासिल उसूल कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर किस चीज ने लेक किया? वो लेक जो चीज कर रही है वो मेथोडोलॉजी कर रही है। वो मेथोडोलॉजी आइडियल कैसे बनेगी ये हमें ब्लूम ने बता दिया। एज ए टीचर इनको समझना बहुत जरूरी है। आप और SLO लर्निंग के हवाले से जब बात होती है तो ये हमारे पास एक बेहतरीन लर्निंग मॉडल है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हम बात कर रहे थे इमिटेशन की सर, कि इमिटेशन का मतलब है कॉपीइंग, यानी कि आपने मार्कर उठाया, बोर्ड पर ए लिखना शुरू किया और बच्चे ने देखकर आपको कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट जो इसका लेवल दूसरा आ जाता है वो आ जाता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि टू डू समथिंग बाय डिक्टेशन, यानी कि आप किसी से कोई काम बोल के करवा रहे हैं, जो बताया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएंगी। यानी आपने अब पेंसिल बच्चे के हाथ में दी, उसके सामने कागज रखा और उसे कहा बच्चे एक तिरछी लाइन लेफ्ट हैंड पर खींचो, एक राइट हैंड साइड पर खींचो, अब सेंटर से इन्हें मिला दो, ये ए बन गया। तो ये आप इमिटेशन से चला गया बच्चा मैनिपुलेशन। लर्निंग में सीख भी रहा है और प्रैक्टिकली बच्चा इन्वॉल्व भी कर रहा है। अब जब आपने ये लेवल अचीव कर लिया, इमिटेशन करवाई, फिर आपने मैनिपुलेशन कराई, अब आप आ जाते हैं सर पर्सियन पर। पर्सियन का मतलब है टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली। अब आपने बच्चे को पेन दे दिया और खुद साइड पे हो गया, राइट ए बता दिया उससे करवाए, अब वो खुद मुख्तार कर दिया उसको। अब अगर हम इनमें से कोई लेवल भी पीछे खींच लें, एक मिनट के लिए उसको हटा लें, तो हमारी लर्निंग फ्लॉप हो जाएगी, यानी हम कभी उस लेवल पे कामयाब नहीं कामयाब हो सकते, ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए बेहतरीन किस्म का मॉडल है कि हम इस वे से जाएंगे तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगी। अच्छा, प्रोसेस यहाँ पर रुकता नहीं है, यानी पर्सियन पर अब बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है, खुद वो लिख रहा है, तो वो एक स्टेप अहेड जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगी आर्टिकुलेशन की एग्जांपल हम यूं ले लें कि इमिटेशन से वो आया मैनिपुलेशन पर, मैनिपुलेशन से वो आया पर्सियन पर। अब पर्सियन से आर्टिकुलेशन क्या है? आपने उसे सिखाया था एक लाइन यूं लगाना, एक लाइन यूं लगाना और सेंटर से उसे मिला देना, यही ए लिखना।
अब वो थोड़ा सा स्टाइलिश बनाकर लिख रहा है। यानी इसको मैं अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो एडिंग सम योर स्किल इन योर लर्निंग इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। इज समथिंग महारत हासिल करना, बच्चा कितनी महारत हासिल करता है उसमें, और उसमें कुछ खुद से ऐड कर देता है। यानी इसके एक और शॉर्ट सी एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बच्चे को बैडमिंटन सिखाना, इससे सर ये भी होगा कि वो जो रवायती जो सिस्टम है जिसमें सिर्फ याद करके रटा लगे रहते हैं बच्चे, वो फ्लॉप उससे जान छूट जाएगी। बच्चा सीक्वेंस में जाएगा, सीखेगा, खुद से करेगा, उसके अंदर सलाहियतें पैदा होंगी। यानी वक्त की जरूरत ये है कि जो जैसे हमारा जो सिस्टम बदल गया, एग्जामिनेशन एक रवायती आर्ट से हटकर एसएलओ वैसा आ गया, तो टीचिंग भी रवायती से हटेगी और नए स्टैंडर्ड पर आएगी। तो इसकी हम एग्जांपल ले रहे थे कि बैडमिंटन अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो फर्स्टली जब हम खुद खेल रहे हैं उसके सामने और वो हमें देख रहा है और अपने ज़हन में कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो वो होगी इमिटेशन। अब हमने दूसरी बार जो है वो जो रैकेट है वो उसके हाथ में दे दिया और उसे बताया कि आपने यूं होल्ड करना है, ये आए इस तरह मारना है, तो ये होगी मैनिपुलेशन। यानी इमिटेशन से वो मैनिपुलेशन पे आ गया। अब हमने थर्ड टाइम ये किया कि रैकेट उसको दे दिया और खुद साइड पे बैठ के खेलो इंडिपेंडेंटली। तो वो क्या कर रहा है, इमिटेशन और मैनिपुलेशन को याद करते हुए खुद खेल रहा है, लेकिन अब वो जंप करके स्मैश कर रहा है, नई कोई टेक्निक लाएगा, तो ये आर्टिकुलेशन आ जाएगी, फोर्थ लेवल आ जाएगा। और फिफ्थ लेवल नेचुरलाइजेशन ये हो जाएगी कि जब वो स्मैश करना, वो स्टाइलिश लिखना अब उसके पार्ट ऑफ नॉलेज बन चुके हैं, अब उसके ज़हन का मुकम्मल हिस्सा बन चुका है, अब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है कि वो अब न देखते हुए भी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। अब उसे हासिल कर चुका है, अब वो उसे कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं, वो उधर देखते हुए भी स्टाइलिश तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन काम शुरू इमिटेशन से हुआ था और फिर वो मैनिपुलेशन पे गया, परसियन पे गया और फिर जो है वो आर्टिकुलेशन पर गया और लास्ट में जाकर वो माहिर बन गया नेचुरलाइजेशन। तो ये हमारे तीन जो है वो डोमेन है और ये हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी। बहुत जबरदस्त सर, आपने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में और आसान अल्फाज में बताया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, जो लर्निंग मॉडल है हमारे सामने, जिसकी ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर लाएं। और इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, ज़रूरत है इस अमर की कि वो ब्लूम टेक्सोनॉमी महारत हासिल करें और इसको यूज़ करें क्लास में। सर आखिर पे मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जिसका मॉडल 1956 में पेश किया गया, इसमें कोई माइनर सी चेंज की गई, अमेंडमेंट की गई 2000 में, ये क्या थी? जी सर, इसे 2001 में लॉरेन एंडरसन ने जो है वो चेंज किया और वो कॉग्निटिव के जो 6 सब डोमेन हैं उनमें से एक चेंज की। यानी कि जो ओरिजिनल मॉडल था वो सब कैटेगरीज का जो ऑर्डर है उसमें चेंज हुई है, उस हायरार्किकल मॉडल में चेंज हुई है। यानी कि जो बेंजामिन ब्लूम ने किया वो था जी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन। सिंथेसिस को आसान कहें क्रिएटिविटी, देन इवैल्यूएशन। लेकिन 2001 में लॉरेन एंडरसन ने कहा कि ये जो नॉलेज है उसको रिमेम्बरिंग का नाम दे दिया, नाउन को जो है वो वर्ब बना दिया और देन जो है वो अंडरस्टैंडिंग कह दिया, कंप्रीहेंशन को अप्लाइंग कह दिया। अप्लाइंग को तो थर्ड नंबर तक तो ठीक था, फोर्थ पे एनालिसिस भी उसने अपने मॉडल में प्लेस किया। लेकिन अब उसने कहा कि एनालिसिस के बाद बच्चा इवैल्यूएशन के काबिल होता है, क्रिएटिविटी के काबिल नहीं होता। तो फिर उसने फिफ्थ नंबर पर जो है वो इवैल्यूएशन को रख दिया और सिंथेसिस का नाम चेंज करके 6 नंबर पर प्लेस कर दिया क्रिएटिविटी के नाम से। तो ये एक माइनर चेंज हुई और ये चेंज बिल्कुल माइंड मानता है कि इन प्रोसेस से गुजर कर ही कोई बंदा क्रिएटिव बन सकता है। तो ये चेंज है 2001 में और 1956। बहुत ज़बरदस्ती। यकीनन हमारे देखने और सुनने वाले आज की हमारी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे एजुकेशन से वाबस्ता जितने भी हजरात हैं उनके लिए ये बहुत ही कारामद गुफ्तगू है, इंटरव्यू है। अब आज के लिए इतना ही। हमारा आज का प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है। सर आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।